Hello students, how are you? Okay, so today our topic is the role of government in health. गवर्नमेंट का हेल्थ में क्या रोल है? तो यहाँ जिस गवर्नमेंट की बात हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, because in this chapter you will study about the state government only. The next chapter, the third chapter, the working of government, वो भी चैप्टर जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो हम इसमें जिस गवर्नमेंट का के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, कि स्टेट गवर्नमेंट का की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने सिटीजन्स के लिए। तो सबसे पहला सबसे फर्स्ट जो इसमें फंक्शन आता है, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, तो इसमें हेल्थ इशू फंक्शन हमारे को बताया गया है। हमारा जो चैप्टर है पूरा वो इसी हेल्थ पर बेस्ड है, कि हेल्थ में गवर्नमेंट किस तरह से हमारी हेल्प करती है, हमें क्या जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाती है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द पीपल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट? लोगों की क्या आशाएं हैं स्टेट गवर्नमेंट से? लोगों की आशाएं हैं कि उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी मिले। ठीक है, प्रॉपर फैसिलिटी मिले किसके लिए? हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, अब प्रॉपर फैसिलिटी, विच टाइप ऑफ फैसिलिटी? हॉस्पिटल्स मिले, मेडिसिन टाइम पे मिले। ठीक है, फीस जो है वो ज़्यादा ना हो डॉक्टर्स की। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश किए जाएँ, सो दैट कि इजीली जो है अवेलेबिलिटी बनी रहे, एक क्यू में ना लगना पड़े। क्योंकि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक लंबी क्यू लगी होती है, जिसमें आपकी टर्न ही नहीं आती है, आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो तो जो लोग हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जो है हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, मेडिसिन ऑन टाइम मिले, और ज़्यादा क्या ना हो, एक्सपेंसेस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हेल्थ का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। किसी भी तरह की बीमारी से हमें बचाए रखना, और किसी भी चोट से हमें बचाए रखना क्या कहलाती है? हेल्थ कहलाती है। लेकिन सिर्फ हम हेल्थ का मतलब यही नहीं कहेंगे कि हम बीमार हैं तो हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, या हमारे को चोट लग गई है तो हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। हेल्थ का मतलब ये है कि हम पूरी तरह से क्या रहें? फिट रहें। पूरी तरह से क्या रहें? हम फिट रहें। और फिट रहने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें प्योर वाटर भी चाहिए, हमें क्लीनिनेस भी चाहिए। अगर अदर देन डिजीज़ हम देखते हैं, अगर बीमारियों के अलावा हम देखते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? अब जैसे देखो, आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर आपको इम्प्योर वाटर मिलता है, अगर आपको डर्टी वाटर मिलता है, तो क्या आप हेल्दी रहोगे? नहीं रहोगे, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ किससे होती हैं? वाटर पॉल्यूशन से होती हैं। डायरिया है, डायरिया किससे होता है? सिर्फ़ और सिर्फ वाटर इम्प्योरिटीज से होता है। ठीक है, दूसरा है प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा तो भी हम क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, और हमारी हेल्थ जो है वो डाउन हो जाएगी। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है, आप फर्स्ट चैप्टर याद करो कि कांता की बेटी जब बीमार थी तो कांता बार बार किस बात के बारे में सोचती थी कि क्यों मेरी बेटी बीमार होती है? शायद उसकी जो बस्ती थी वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पर पानी जमा हो जाता था जगह जगह, जिससे मॉस्किटोज़ जो है वहाँ पर पैदा हो रहे थे, और मॉस्किटोज़ से बहुत सारे डिजीज़ हो जाती, जैसे मलेरिया है आपको पता होगा, फीमेल मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है। डेंगू है वो भी आपका मॉस्किटो से फैलता है। इस तरह से बहुत सारी डिजीज़ हैं जो आपके किससे फैलती है? मॉस्किटोज से फैलती है। तो हमें क्या रखना है? हमें हेल्दी रहने के लिए अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी हमें क्लीन रखना है, तभी हम हेल्दी रहेंगे। सिर्फ चोट लगना या फीवर होना ही क्या नहीं होता है? बीमार होना नहीं होता है, इल होना नहीं होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट नीट नहीं है, क्लीन नहीं है, तो भी आप क्या हैं? बीमार हैं। ठीक है, हम क्यों कहते हैं पॉल्यूशन कम करना चाहिए?
धुआं ज़्यादा नहीं करना चाहिए, गाड़ी से जो स्मोक निकलती है वो ज़्यादा वो भी जो है उसके लिए भी हम पॉल्यूशन फ्री जो है अपनी गाड़ी का एक स्लिप कटवाते हैं, जिससे हमारी गाड़ी से स्मोक ना निकले। ये हमें गवर्नमेंट क्या करके देती है, एक स्लिप दे देती है कि हाँ आपकी गाड़ी पॉल्यूशन फ्री है। क्यों करते हैं हम सब ये चीज़ें? क्योंकि कंट्री को पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए धीरे धीरे जो स्मोक है हमारे अंदर जाती है और हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट करती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी जो कोविड-19 चल रहा है वो भी उसके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेप्स उठा रही है। डॉक्टर्स अपना पूरा अपने जी जान से जो है इसको कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए क्या लगे हुए हैं, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, इसका वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर्स है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से रहती हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होती है सिटीजन के। ठीक है, तो ये सारा था, मैंने आपको बताया कि हेल्थ इश्यूज़ क्या, हेल्थ मीनिंग क्या होता है। अब जो हमारा था, हेल्थ डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब कोई भी सिटीजन है, कोई भी इंडिविजुअल आदमी है, आप हो, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कब होगा? जब आप क्या करेंगे, हेल्दी फील करेंगे। जब आप हेल्दी फील नहीं करते हो तो आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो, लथार्जिक हो जाते हो, आपका काम करने का मन नहीं करता, पूरा दिन आपकी बॉडी एक करती है और आप सोचते हो कि बस अब नहीं काम हो रहा है, अब नहीं करूँगा। सोते रहते हो सारा दिन और किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो अगर आप बीमार नहीं हो तो आप अपना पूरा डेवलपमेंट कर सकते हो। पूरा डेवलपमेंट कैसे? एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ, यानी कि आप एक्टिवली वर्क करोगे, हर एक काम पूरा जो है आपके अंदर क्या बनी रहेगी, एक एंथुजियास्टिक बने रहोगे आप, एंथुजियाज़म बना रहेगा आपके अंदर काम करने के लिए। ठीक है, आप एक्टिव रहोगे पूरा दिन और आपकी जो है काम करने की स्पिरिट भी बहुत अच्छी रहेगी इन द ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, हर तरीके से जीवन में, हर रास्ते पर। ठीक है, नो मेंटल स्ट्रेस स्ट्रेन एक्सेट्रा। और दूसरी बात ये, हेल्दी रहने के लिए आपको बिल्कुल भी मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपके माइंड में कुछ चल रहा है और आप कुछ काम कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपके माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है, आपको हेडेक हो जाता है। तो हेडेक ना हो, इसके फिर जब हेडेक हो जाता है तो आपको आपका मन नहीं लगता और आपका मन करता है सोने का। तो इसलिए आपको मेंटली फ्री रहना है, स्ट्रेन नहीं लेके आना हेल्दी रहने के लिए। पीसफुल माइंड से आपको हर एक काम करना है। ठीक है, हम पीसफुल माइंड कब रह सकता है हमारा? जब हम हर एक काम को अकॉर्डिंग टू टाइम करें। ठीक है, आप मॉर्निंग में 8 o'clock 9 o'clock उठ रहे हो, फिर आप सोचते हो हाँ 10 o'clock मेरी क्लास है, 9 o'clock मेरी क्लास है, मैंने तो चैप्टर रीड नहीं किया। वो आपके माइंड पे स्ट्रेन डालता है और आप क्या हो जाते हो, पजल हो जाते हो, पहले ये करूँ या पहले वो करूँ, पहले एसएसटी करूँ पहले इंग्लिश करूँ। तो ये क्या है, ये मेंटली आपको डिसऑर्डर आपका जो है हो जाता है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उससे आपको बैलेंस पे लाने के लिए क्या होगा, आपको प्रॉपर अपनी गाइडलाइंस तैयार करनी होंगी कि मेरा टाइम टेबल ये है, आई हैव टू वेक अप इन अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई विल स्टार्ट माई वर्क एट 6 o'clock। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मेंटल स्ट्रेस को आप क्या करेंगे, कम करेंगे, जिससे आप हेल्दी रह सकें और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। तो ये मैंने आपको बताया था आपके हेल्थ रिलेटेड थिंग्स कि हेल्थ का मीनिंग क्या होता है और हेल्थ को हम किस तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं। सेकंड जो आपका टॉपिक आएगा, नीड फॉर द हेल्थ केयर। हमें क्यों ज़रूरत है हेल्दी रहने के लिए, हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहते हैं गवर्नमेंट से, क्यों चाहिए हमें? ज़रूरी है हमें गवर्नमेंट से हेल्प मांगना? क्या सारी एक्सपेक्टेशन हमारी गवर्नमेंट से है? इंडिविजुअली हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता, हमें कुछ नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए क्या ज़रूरत है हेल्थ केयर के लिए? तो सबसे पहले तो ये कि टू प्रिवेंट एंड थ्रेट इलनेस, सबसे पहले तो हमें अपने आप को बीमार होने से बचाना है, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। ठीक है, वी आर रिक्वायर्ड टू हैव फैसिलिटीज़ सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स। अब छोटी छोटी जगह पे जैसे रूरल एरियाज़ है, वहाँ पर हमें क्या बनाने चाहिए, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स ओपन करने चाहिए। PHC
PHC का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा। इस तरह के छोटे छोटे हॉस्पिटल जो है वो कहाँ गाँव में, शहर, कस्बों में, वहाँ पर खोलने चाहिए जहाँ बड़े हॉस्पिटल इस्टेब्लिश नहीं किए जा सकते। एटलीस्ट कम से कम एक स्टार्टिंग लेवल पे जो है हम फर्स्ट एड उनको दे सकें। ठीक है, एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो कम से कम वो पट्टी वगैरह तो कर सके, ताकि फिर वो उन्हें बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सके। एक फर्स्ट प्रिवेंशन हमें उनको देना पड़ेगा। जब कोई भी व्यक्ति है इंडिविजुअल, उसके लिए हमें गवर्नमेंट से हमें क्या फैसिलिटीज़ चाहिए उसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है लेबॉर्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करें। अब जब कोविड-19 चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि हमें टेस्टिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पास टेस्टिंग के लिए उतनी लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है जितनी संख्या में हमें डेली टेस्ट करने हैं। इट इज़ गुड कि अब हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है और इस टेस्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, बट फिर भी वो चीज़ें जो है हमें उन चीज़ों के बारे में हमें पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए कि अगर अचानक से कोई एपिडेमिक आ गई है ऐसी हाई लेवल की, तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स। अब हेल्थ वर्कर्स भी हमें चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्स चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को भी सफ़ेद कोट पहना दिया और स्टेथोस्कोप लगा के गले में और खड़ा कर दिया, नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्वालिफाइड जो है डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स और नर्सेज उनके लिए चाहिए, प्रोफेशनल्स होने चाहिए। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट। पूरी इक्विपमेंट चाहिए। अभी जैसे हमारे पास, अगर मैं ये कहती हूँ, जैसे अभी इस समय जो कोविड-19 चला हुआ है उसके लिए हमारे पास वो नहीं थे, वेंटिलेटर्स की कमी हो गई थी। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आगे आई और वेंटिलेटर बनाने के लिए, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दावा किया कि यस मैं वेंटिलेटर्स बना करके दूंगा, और जो है इस तरह से हमें इक्विपमेंट्स और मेडिसिन जो है वो सही टाइम पे अवेलेबल होना ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरह के ट्रीट करने में पेशेंट को देरी ना हो और पेशेंट को जो है नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें नीड चाहिए। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हेल्थ केयर इन इंडिया। हमारे भारत में हेल्थ केयर कैसे, ये तो मैंने यूजुअल बात की एज एन इंडिविजुअल और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है गवर्नमेंट से। ठीक है, हम क्या ज़रूरत जो है हेल्थ केयर रिलेटेड गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। जो आपका अगला टॉपिक है वो है हेल्थ केयर इन इंडिया। आपकी बुक में 2 कॉलम दिए हैं, उन कॉलम को आप ध्यान से पढ़ना। देखो, मैं आपकी बुक में वो कॉलम बता रही हूँ। ये आपकी बुक है और ये आपको 2 कॉलम दिए हैं। इसमें इस कॉलम में बताया है कि हमें डॉक्टर्स कितने हैं हमारे पास। जैसे अगर मैं फर्स्ट कॉलम आपका रीड करती हूँ तो यहाँ पर हमें बताया है कि अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। हर साल 15,000 जो डॉक्टर्स हैं वो क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, ये पहले मैं मेरिट्स बता रही हूँ कि ये फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ है, मतलब ये हमारे इंडिया में अवेलेबिलिटी है। ठीक है, दूसरा है कि जितनी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं 2000 में वो 18,218 थे। आज हमारा 2020 चल रहा है, तो नेचुरली ये नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स इंक्रीज़ हुए होंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज वेल एज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स। थर्ड आपका पॉइंट है कि बाहर से टूरिस्ट भी जो है यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। इंडिया जो है कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हॉस्पिटलिटी में और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में, ट्रीटमेंट में इंडिया कहाँ है, नंबर 1 पर है वर्ल्ड में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है बाकी अदर कंट्रीज से लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, 4th टारगेट क्या है, वो कहते हैं कि मेडिसिन में जो है हमारा वर्ल्ड में 4th नंबर पर है। हमारा जो इंडिया है वो मेडिसिन में 4th नंबर पे है, यानी कि सबसे अच्छी मेडिसिन किसके पास है, इंडिया के पास है। हर बीमारी की मेडिसिन किसके पास है, इंडिया के पास है। यहाँ तक कि कोविड-19 में जिस टैबलेट को यूज़ किया जा रहा है वो टैबलेट उसमें मलेरिया में और निमोनिया में यूज़ की जाती है,
जो कि हमने अभी ब्रिटेन को क्या किया है, उसको एक्सपोर्ट किया है हमने, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी है हमने, सॉरी नॉट ब्रिटिश, यूएस को दिया है हमने, जो टैबलेट हमारे यहाँ अवेलेबल है किसके लिए, कोविड-19 में जो हम ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं। अभी डॉक्टर्स ने अलग अलग थेरेपी के थ्रू भी, जैसे प्लाज्मा थेरेपी है, उससे भी कोविड-19 को कंट्रोल करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये था कि मेरिट्स हमारे पास इंडिया में अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब जो ये पॉइंट्स पढ़ेंगे, इस पॉइंट को देख करके आपको ऐसा फील होगा कि ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे फिर इनका क्या यूज़ है। ठीक है, तो आप खुद इस चीज़ को कंपेयर करना कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अब इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि डॉक्टर हर साल 15,000 तो क्वालिफाई होते हैं, लेकिन वो 15,000 जो डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं, क्या वो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करते हैं या वो सभी रूरल एरिया में जा कर के वर्क करते हैं? नहीं, उनमें से मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो है वो अर्बन एरिया में आ जाते हैं और वहाँ पर आकर के बड़ा सा हॉस्पिटल बना करके मोटी मोटी फीस रख करके क्या करते हैं, अपना जो है गेन करने लगते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक क्या हो गया, डीमेरिट हो गया। यहाँ से 15,000 डॉक्टर जो है निकले क्वालिफाई होके, और कितना गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कितना रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम tuberculosis every year. The number is almost unchanged since independent. Almost 2 million cases of malaria. अब ये देखो, लगभग 2 मिलियन, यानी कि 2 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 2 मिलियन का मतलब क्या हो गया, लगाओ अंदाजा आप कितने लाख लोग। हाँ जी, कितने लाख लोग, इसको आप अपना टेबल फॉर्म में करना, जो इंटरनेशनल टेबल है और जो इंडियन टेबल है ना मैथ्स में, उसमें, और फिर मुझे बताना व्हाट्सएप पे कि मैडम 2 मिलियन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, इतने लाख लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, किससे, मलेरिया से। अभी आपने बहुत सारे फीवर सुने होंगे, जैसे आपने फ्लू सुना होगा, ठीक है, और आपने बीच में चिकनगुनिया टाइप का फीवर सुना होगा। तो बहुत सारी नई नई जो है डिजीज़ पैदा होती हैं और उनसे लोगों को हार्म होता है। तो उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इतने लोग अगर मर रहे हैं तो इट मीन्स किस चीज़ की कमी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कमी है। इतने लोगों तक ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ वाटर के थ्रू फैलती हैं। ठीक है, जैसे डायरिया है आपका, ये किसके थ्रू फैलता है, वाटर के थ्रू। फिर मैंने आपको बताया था मलेरिया आपका वाटर के थ्रू फैलता है। ठीक है, फिर हेपेटाइटिस है, वो भी आपका इसी के थ्रू फैलता है। इस तरह से बहुत सारी डिजीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ डर्टी वाटर से फैलती है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट हमें टाइम टू टाइम एड्स के थ्रू और हमें अवेयर करती रहती है कि हमें कूलर में पानी जमा नहीं करना चाहिए, हमें जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको क्लीन रखना चाहिए, वहाँ वाटर नहीं होना चाहिए। इस तरह से क्या करते हैं हम, टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट है वो अवेयरनेस प्रोग्राम भी कैरी ऑन करती है। Half of the children in India do not get adequate food to eat. अब हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है और हमारे यहाँ पॉवर्टी भी बहुत है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें खाने के लिए खाना नहीं मिलता। ठीक है, प्रॉपर फूड नहीं मिलता। फूड मिलता है तो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता। तो वो बच्चे बेचारे क्या होते हैं, टाइम से पहले ही या तो मर जाते हैं या फिर वो किसके शिकार हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि क्या हो जाता है, बच्चे बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। अब इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, इलनेस को बचाने के लिए हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, लेबोरेटरीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही सारी चीज़ें समझाई थी। ठीक है,
अब हम ये कहते हैं कि हम इन दोनों कॉलम से क्या समझे। मैंने आपको कहा था इन दोनों कॉलम से आप बताना मुझे आप क्या समझे। आपको मैं मिनट 3 से 4 सेकंड देती हूँ, अपने अपने पॉइंट लिखो फटाफट और समझो कि आपने क्या समझा इन पॉइंट से। ठीक है, अच्छा मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इसलिए आप देख लोगे। माइंड में आ गया है ना, तो ठीक है। अब देखते हैं आपके पॉइंट्स और मेरे पॉइंट्स टैली करते हैं क्या। With all the positive development, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. Why? हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर फैसिलिटीज़, लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। उसमें 3 फंडे काम करते हैं, मतलब 3 पॉइंट काम करते हैं। और वो 3 पॉइंट कौन कौन से। सबसे पहले तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगा लीजिए या कहीं पे भी आप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, क्योंकि यही हमारे को स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, लेबोरेटरीज प्रोवाइड करवाती है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज या जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ केयर के लिए, वहाँ पर कोई भी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी नहीं समझता। वो उसको क्या लेता है, बहुत ही लाइट में लेता है, कैजुअल लेता है। अगर आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओगे तो प्राइवेट डॉक्टर को क्या फील होता है कि अगर तूने एक पेशेंट को भी छोड़ दिया तो तेरा 500 रुपये का लॉस हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें सैलरी टाइम टू टाइम मिलती रहती है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक पेशेंट जाता है या 2 पेशेंट जाता है। इसलिए बहुत सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हमें क्या नज़र आता है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आती है। ठीक है। दूसरा है आपका करप्शन। अब ये करप्शन किस टाइप का है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फंड देती है, लोगों को अपॉइंट करती है हॉस्पिटल बनाने के लिए या लेबोरेटरी बनाने के लिए। ठीक है, पैसा वहाँ से भेजती है, लेकिन बीच के जो लोग होते हैं वो पैसा पूरा कहाँ तक नहीं पहुँचता, हॉस्पिटल बनाने के लिए बिल्डिंग तक नहीं पहुँचता, और वो बीच में पैसा क्या क्या होता है, खा लिया जाता है। तो अगर 100 रुपये भेज रहे हैं तो 25 रुपये ही कहाँ पहुँचते हैं, हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के लिए पहुँचते हैं, जिसके कारण से या तो बिल्डिंग अच्छी नहीं बनाई जाती या फिर वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं करवाई जाती जो होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम एक आगे स्टोरी आएगी आपकी हाकिम शेख की, हम उसमें पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा, आपको क्लियर होगा कि कैसे करप्शन है और कैसे लोग लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और कैसे जो कैसे लोग जो है बेनिफिट उठाते हैं। लास्ट जो है हमारा पॉपुलेशन। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल करवाना, हॉस्पिटल अवेलेबल करवाना, वो प्रपोर्शन आपको देखना पड़ेगा कि अगर एक सिटी में अगर 15,000 लोग रहते हैं, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसका रेशो कितना होना चाहिए। आई थिंक पर 100 पे एक डॉक्टर तो आपको होना ही चाहिए। 100 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, तो 15,000 की अगर पॉपुलेशन है तो उस पर कितने डॉक्टर होने चाहिए। तो हमारी तो जनसंख्या 133 करोड़ है, तो सोचो कितने डॉक्टर होने चाहिए कंट्री में। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। अब मैं हाकिम शेख की स्टोरी पे आती हूँ, आपको बताती हूँ कि हाकिम शेख की स्टोरी क्या है। ठीक है, आपकी बुक में दी हुई है, एक ब्लू बॉक्स है नीचे, इसमें ये हाकिम शेख की स्टोरी दी हुई है। हाकिम शेख एक मज़दूर है, एक मज़दूरी करने वाला छोटा सा मज़दूर है। वो है पश्चिम बंगा खेत मज़दूर समिति। ठीक है, वहाँ पे एक मज़दूरी का काम करता है, मेंबर है वहाँ का। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर लेबर्स की वेस्ट बंगाल में। इसका नाम ये पश्चिम बंगा क्यों रखा है, क्योंकि ये इसको कहा गया है, वेस्ट बंगाल को कहा गया है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। वहाँ पर एक जो है एक मेंबर है, और ये ट्रेन से सफ़र कर रहा होता है और अचानक से ट्रेन से नीचे गिर जाता है, जिससे इसके सिर में चोट आती है। जब इसके सिर में चोट आती है तो जो लोग हैं इसे आनन फानन में उठा करके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो ये गरीब आदमी है, ये पैसा ज़्यादा नहीं दे सकता है, इसलिए जो लोग हैं आसपास के वो इसे कहाँ लेके जाते हैं, वो इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले हैं
वो इसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? क्या बहाना लगाते हैं कि यहाँ पर बेड नहीं है। क्या बहाना लगाते हैं कि यहाँ पर बेड नहीं है। तो क्या उनका ये बहाना लगाना उचित मानते हैं आप लोग? नहीं, दिस वॉज नॉट राइट। ये सही नहीं था, ये गलत था। आप किसी भी पेशेंट को एडमिट करने से मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसा किया। बहुत वो 7 to 8 हॉस्पिटल्स में घूमा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इधर से उधर गया, लेकिन उसको किसी ने भी एडमिट नहीं किया। तो फिर उसको बेचारे को कहाँ जाना पड़ा? नेचुरल है, प्राइवेट हॉस्पिटल का उसको हेल्प लेनी पड़ी। और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए गया, जहाँ पर उसका बहुत सारा पैसा लग गया। अब उसको बेचारे को इतना पैसा कैसे लगाया उसने? वो उसकी अपनी प्रॉब्लम थी, कहीं से उधार लिया, कैसे लिया, क्या किया, उसने बेचारे ने अपने इलाज के लिए पैसा लगा दिया। वो तो शुक्र है कि वो मरा नहीं। आप देखो, अगर किसी पेशेंट को आप जो इंजरी इतना गहरी इंजरी आई हो, इतना डीप उसको वो इंजर्ड है कि उसके हेड में चोट लगी है, ब्रेन में भी उसको इंजरी हो सकती थी, और उसको 7 to 8 हॉस्पिटल में जाने में कितना टाइम लगा होगा, इतना टाइम उसने वेस्ट किया। अगर इस बीच उसकी डेथ हो जाती तो क्या होता? तो गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती उसके लिए। तो चलो, नहीं हुआ, अच्छी बात है। और वो हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया गया। अब जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो उसने क्या किया? उसने गवर्नमेंट पे केस कर दिया। लो भाई, अब उसने गवर्नमेंट पे केस किया। उसके पास क्या राइट था गवर्नमेंट पे केस करने का? लेकिन उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे केस कर दिया। और फिर उसको क्या मिला? उसको न्याय भी मिला, ऐसी बात नहीं है, जस्टिस भी हुआ उसके साथ। जस्टिस क्या हुआ? जस्टिस में ये कहा गया कि जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने ये कहा था कि बेड नहीं है, जितना भी खर्चा उसका हुआ है वो सारा खर्चा कौन देगा? वो हॉस्पिटल उसको पे करेगा। वो हॉस्पिटल उसको जितना भी खर्चा उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है वो सारा उसको पे करेगा। अब मैं बताती हूँ आपको कि गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल थी इसके लिए। क्योंकि गवर्नमेंट हमें क्या कहती है कि हम आपको सारी फैसिलिटीज़ देंगे। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कौन देती है हमें? गवर्नमेंट देती है। हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। हम जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स हमारी फैसिलिटीज़ के ऊपर एक्सपेंड किया जाता है। जो हमारे को फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट, रोड फैसिलिटीज़ देती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देती है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ देती है, लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ देती है, इन सब पे वो टैक्स लगता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पब्लिक फैसिलिटीज़। इनको क्या कहा जाता है? पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हेल्थ केयर इन इंडिया। अब आगे जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा पब्लिक हेल्थ सर्विस। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? पब्लिक हेल्थ सर्विस। मोटा मोटा मैं आपको इसी में सारा इंक्लूड कर चुकी हूँ। पब्लिक हेल्थ सर्विस में क्या आएगा कि जो गवर्नमेंट है वो छोटे छोटे लेवल पर क्या बनाती है? PHC हॉस्पिटल बनाती है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाती है गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में, उन सब जगह। और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। और इन हेल्थ सर्विसेज को पब्लिक सर्विसेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसके लिए होती है? सिटीजन्स के लिए। किसके लिए होती हैं ये? सिटीजन्स के लिए। इसलिए इनको क्या कहते हैं? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसका पब्लिक हेल्थ सिस्टम का वो ये है कि ये प्रोवाइड करे क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज ईदर फ्री और एट ए वेरी लो कॉस्ट। इवन पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। जब भी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर या तो 5 रुपीज़ लगते हैं या वहाँ पर 10 रुपीज़ लगते हैं। अगर आप एम्स में भी जाते हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी जाते हो, तो वहाँ पर भी आपका 10 रुपीज़ आपकी फ़ीस लगती है फॉर ऑर्डनरी टेस्ट, फॉर कंसल्टेंसी। बुखार है, आपको जुकाम है, खांसी है, हेडेक है, ठीक है, इस तरह का वायरल है, आपको एक कंसल्टेंसी करने जाना है, तो उसके लिए आपकी बहुत ही नॉमिनल सी फीस लगती है जो हर गरीब आदमी देता है। हाँ, वहाँ पर क्यू लगी रहती है, एक बहुत लंबी क्यू लगी रहती है जिसमें आपका नंबर आने में बहुत टाइम लगता है।
ठीक है। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, कम फीस होनी चाहिए। जो दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है कि पब्लिक हेल्थ इज़ टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, देखो आपकी बुक में दिया हुआ है ये, आई शो यू। देखो आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट तो आपको ये दिया है, ठीक है। और सेकंड आपका ये है कि प्रिवेंट टू स्प्रेड डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस। इन चीज़ों को बचाने के लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, और करती भी है गवर्नमेंट। आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है तो मेडिसिन के लिए जो है स्प्रे करने के लिए आते हैं, गाँवों में भी आते हैं, और जिसमें बहुत फोग निकलता है। एक ऐसी दवाई जो है स्प्रेड की जाती है, मेडिसिन स्प्रेड की जाती है जिससे मच्छर मर जाते हैं, और मॉस्किटो जब मर जाते हैं तो बहुत सारी डिजीज़ पर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। जो इनसे चिकनगुनिया, डायरिया जैसी बीमारी होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उन पे हम काबू पा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो पार्टिसिपेट करती है लोगों को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। जब कंपेन किया जाता है मॉस्किटो के लिए, वो इसीलिए कि और कहा भी जाता है, बहुत सारी कंपेनिंग की जाती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं, अवेयर किया जाता है लोगों को कि कूलर का पानी ख़त्म कर दो, रूफ़ जो है आपकी वो आपकी सूखी होनी चाहिए। इस तरह से हम क्या करते हैं, उनको लोगों को अवेयर करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करें, उन्हें सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनका जो राइट टू लाइफ है वो जो राइट है उसको क्या करती है, वॉयलेट करती है, यानी कि वॉयलेंट करती है। कहने का मतलब क्या है कि वो अधिकार उनसे छीनती है। हाकिम शेख के केस में यही हुआ था, राइट टू लाइफ का जो उसको राइट मिला हुआ था, कहीं ना कहीं उसका राइट उससे छीना गया था, वो मर भी सकता था। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, जीवन देने का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो जीने का अधिकार तो सबको है ना, मुझे भी है, तुम्हें भी है, कोई हमारी लाइफ तो नहीं छीन सकता ना। इसीलिए मर्डर पे फांसी क्यों होती है, क्योंकि उसने उससे राइट टू लाइफ का अधिकार छीन लिया, ठीक है, इसलिए उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। तो इसी तरह से अगर हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन, इसलिए उसको राइट टू लाइफ का अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि कोर्ट जो है वो भी ये कहता है कि ड्यूटी है गवर्नमेंट की नेसेसरी जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो क्या करवाना, जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे आज है इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आज गवर्नमेंट का अधिकार है, आज गवर्नमेंट का काम है कि वो लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाए, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए और उनकी पूरी टेक केयर करे, ताकि कोई भी व्यक्ति क्या ना हो, किसी भी डिजीज़ से उसकी लाइफ को हार्म का ना हो, ठीक है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग, जो अब कोविड-19 चल रहा है उसमें हमारे 450 के आसपास लोग मरे भी हैं, लेकिन उनमें से 5000 पीपल ठीक भी हुए हैं। आज जो रेशो है हमारा वो 25,000 के आसपास पहुंच गया है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है लोगों को बचाने के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। तभी हम कहाँ हैं, घर पर बैठे हैं, और घर पर बैठ करके हम आपको वीडियो भेजते हैं चैप्टर्स की, और आप घर पे बैठ करके रीडिंग करते हो, पढ़ते हो, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट क्यों कर रही है, अपने सिटीजन्स का कि राइट टू लाइफ को क्या कर रही हैं, वो सेफ गार्ड के रूप में उसके लिए खड़ी हुई है, सेफ कर रही है राइट टू लाइफ के राइट को, ठीक है, हमें जीने का अधिकार दे रही है। कल हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में क्या है, इसमें हम सारा पढ़ेंगे। जो बहुत लार्ज स्केल पे जो डॉक्टर्स हैं वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।